आप सब पर सलामती हो। फारूक रहमान का लिखा हुआ है, यूं जिंदगी के मानी किसी ने बता दिए, तुम रेत पे 2 हर्फ लिखे और मिटा दिए। दुश्मन से हार जीत का होना था फैसला, तो वापसी के हमने सफीने जला दिए। तू बख्श या ना बख्श तुझे इख्तियार है, गुजरेंगे तेरे दर से ना हम बिन सदा दिए। फारूक उनसे कोई शिकायत नहीं रही, आंखें मिली तो धीरे से वो मुस्कुरा दिए। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल के मैच के बाद जिस तरह के तबसरे चल रहे हैं, वो तबसरे मज़हक़ा खेज़ भी हैं, वो तबसरे तनकीद बराए इस्लाह भी हैं, वो तबसरे तनकीद बराए तनकीद भी हैं। कुछ हकाइक देखिए, उसके आगे फिर बात करते हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे में अगरचे भारत की कारकर्दगी पाकिस्तान पर गालिब रही, भारत बासानी ग्रीन शर्ट्स को 7 विकेटों से शिकस्त देने में कामयाब हुआ, लेकिन अहमदाबाद स्टेडियम में आपका जो फैक्टर है मैच को फिक्स करने का, उस पर आज भी बात करूंगा और जितने हकाइक कल से लेकर अब तक मंजर-ए-आम पे आए हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। जो स्टेडियम में मौजूद शायकीन था, उनका नामुनासिब रवैया सोशल मीडिया पे तनकीद की जद में आया। मैच के दौरान स्टेडियम में जहां लाखों के मजमे में 1000 पाकिस्तानी फैंस भी नजर ना आए, 1000 क्या सैकड़ों में भी दिखाई ना दिए, वहीं भारतीय शायकीन का पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नामुनासिब रवैया भी देखा गया। कहीं टॉस के बाद भारत के शायकीन पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को तंग करते हुए नजर आए, तो फिर बाद में रिजवान के आउट होने के बाद उनके पवेलियन लौटते वक्त शायकीन ने हिंदू परस्ताना नारे लगाए और नामुनासिब लफ्जों का इस्तेमाल किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं। अब यहां पे लोग ये राय देते हैं कि तब तो रिजवान परफॉर्मेंस दे के वापस जा रहे थे, तो उन नारों का असर कारकर्दगी के ऊपर किस तरीके से पड़ सकता है? क्योंकि ये याद रखिए कि जब रिजवान वापस जा रहे थे तब अगला खिलाड़ी मैदान में भी आ रहा था, तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर जिस तरीके से बिल्ड हो रहा था वो बिल्ड हुआ। सोशल मीडिया पर शायकीन क्रिकेट की एक वीडियो सामने आई जिसमें स्टेडियम में मौजूद एक फैन को खातून पुलिस से बदतमीजी करते भी देखा गया। वीडियो में खातून पुलिस के समझाने पर कुर्सी पर बैठे शख्स को पहले मुसलसल बहस करते देखा गया, फिर तंग आकर खातून पुलिस एहलकार ने उस शख्स को थप्पड़ मारा, तो उस शख्स ने भी बगैर किसी लिहाज मुरव्वत के खातून पुलिस मुहाफिज पर तमाचा रसीद कर दिया। उस वाक़े के बाद खातून पुलिस एहलकार ने मजीद बरहमी का इजहार भी किया। अब कल के मैच को लेके अगर तो मैच फिक्सिंग वाली ही कैटेगरी में हम आए और उसी को बुनियाद बनाया जाए, तो फिर बात ये बनती है, कोई भी अकल से इतना आरी नहीं होता, कोई भी इतना कम अकल नहीं है, कम फहम नहीं है कि इतना भी ना सोचे कि यकतरफा अगर मैच करवा देंगे, अगर फिक्सिंग भी की होती, यकतरफा मैच करवा देंगे तो ये सारा कुछ हमें भुगतना पड़ेगा। आप फिक्सिंग का नाम लेके टीम पे से सारा प्रेशर उठा रहे हैं और टीम की कारकर्दगी को सरफे नजर कर रहे हैं, और आप तमाम की तमाम जो कारकर्दगी है या बैड गवर्नेंस अगर वहां पे देखने को मिली है, तो वो सारी की सारी आप टीम मैनेजमेंट के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे हैं। आपको ये क्यों नहीं दिखाई देता कि जिस बॉल के ऊपर वो आगे बढ़ के छक्का लगा रहे हैं, हमने वही बॉल पीछे हट के खेलने की कोशिश की है? आप ये क्यों नहीं देखते कि लाइन लेंथ में हमने जहां पे खराबियां देखी हैं, उसी लाइन लेंथ के ऊपर उन्होंने हमें फंसा के रखा है? आप ये क्यों नहीं देखते कि टीम ने प्रेशर लिया है और टीम ने सिर्फ और सिर्फ इक्तफा किया तो बाबर आजम के ऊपर किया? बाबर आजम का आउट होना था तो तमाम हमारी बैटिंग लाइन कोलैप्स कर गई। लेकिन इसके ऊपर जिस तरह के तबसरे और तज्जिए चल रहे हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा। आप ये देखिए कि जब पाकिस्तानी टीम भारत में पहुंची तो किस तरीके से इस्तेकबाल किया गया, अखबारात की शह सुर्खियों की जीनत कौन सी खबर बनी, किसका वहां पे पहुंचना बना, किसको दुपट्टे पहनाए गए, किसका वहां पे आओ भगत के साथ इस्तेकबाल किया गया। और फिर जब हम हैदराबाद में खेलने गए तो हैदराबाद दक्कन की आवाम उठे और उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वहां का पूरा मीडिया बाबर आजम की तारीफें करता नहीं थक रहा था, वहां का पूरा मीडिया रिजवान की कारकर्दगी के ऊपर बातें कर रहा था। हवा बनाया गया किसकी जानिब से? उनकी जानिब से। वैसा ही हवा जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के एशिया कप के अंदर पाकिस्तान का बनाया गया था। बेशक हम दुनिया की नंबर 1 टीम है, बेशक हमारे पास बेहतरीन बॉलर्स थे, है नहीं, क्योंकि दूसरे एंड पे शाहीन शाह के साथ नसीम शाह लगे होते थे, तो दूसरे एंड पे वो शाहीन शाह को कवर करते थे। यहां पे नसीम शाह की गैर मौजूदगी जो थी उसने भी पोल खोला। जब आप इंटरव्यूज देते हुए, मैंने 4-5 दिन पहले बात की कि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा बहुत सारे क्रिकेटर से और फॉर्मर क्रिकेटर से कि कवर ड्राइव का लफ्ज सुनते ही आपके जहन में कौन आता है, तो सबका जवाब बाबर आजम था। बाबर आजम से पूछा गया कि आपके दिमाग में क्या आता है, तो उन्होंने कहा मैं खुद आता हूं।
उनको ये पता था कवर ड्राइव किया, उन्होंने और जगह पे फंसाने की कोशिश की है और उन्होंने वहीं से मार्जिन निकालने की कोशिश की है। और जब आप रोहित शर्मा के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोगों से पूछ रहे हैं, जहां पे पाकिस्तानी क्रिकेटर से भी पूछा जा रहा है, और आप रोहित शर्मा के बारे में पुल शॉट की बातें करते हैं, तो बकौल सईद अजमल आज फिर कल के मैच में जो इनकी जानिब से बॉलिंग करवाई गई है वो इसलिए करवाई गई है कि चेक करें पुल शॉट मारता भी है या नहीं मारता। तो उसने फिर ऐसा मारा कि धो के रख दिया। वही धोना जो था वो आपकी कारकर्दगी थी। फिर उसके बाद आप अपना एहतसाब कीजिए कि आपने टीम के अंदर कितने लोगों को रिश्तेदारियों की बुनियाद पर रखा हुआ है, या कितने लोगों के साथ आपने रिश्तेदारियां या फैमिली एंड फ्रेंड्स वाला सर्कल बना लिया हुआ है। ये टीम है, पाकिस्तान की टीम है, किसी मोहल्ले की टीम नहीं, किसी क्रिकेट क्लब की टीम नहीं। यहां पे अगर चलना है तो एक क्रिकेट क्लब की अजारादारी नहीं चलनी। यहां पे पीछे जो शायकीन क्रिकेट बैठे होते हैं उनकी स्पोर्ट आप तक पहुंचती है। अगर एरा तब्दील हो रहा है, अगर टेक्निक्स तब्दील हो रही हैं, अगर सब कुछ तब्दील हो रहा है, तो उसमें यह भी देखिए कि शायकीन भी पुराने वाले नहीं हैं, शायकीन भी नए हैं। शायकीन आपसे ज्यादा एक्सपर्ट्स बन चुके हैं। आप सिर्फ अपनी गेम के ऊपर तवज्जो देते हैं और शायकीन मुख्तलिफ टीम्स की गेम के ऊपर भी तवज्जो देते हैं। वो ये जानते हैं कि किसकी पुल शॉट अच्छी है, वो ये जानते हैं कि लाइन एंड लेंथ किसकी अच्छी है, वो ये जानते हैं कि कवर ड्राइव किसकी अच्छी है, वो ये जानते हैं कि आगे बढ़ के कौन अच्छा खेलता है, वो ये भी जानते हैं किसकी विकेट कीपिंग अच्छी है, वो ये भी जानते हैं कि किस मैच के अंदर किस अंपायर ने गलत फैसला दिया था। और उन्हें अब यह भी पता चल चुका है कि थर्ड अंपायर के पास अगर बात जाए तो वो कहां पे गलती कर चुका है। आपसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए उनकी राय का भी एहतराम कीजिए। लेकिन यह तनकीद बराए इस्लाह चलनी चाहिए। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने एक बार फिर पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम साहब को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बाबर आजम ने अपनी पूरी इनिंग्स दबाव में खेली और जब जिम्मेदारी लेने का वक्त आया तो बाबर ने जिम्मेदारी नहीं ली। पाक भारत मैच से मुतालिक मोहम्मद आमिर ने कहा कि भारत के हाथों शिकस्त पर हम मिडिल ऑर्डर बैटर्स को मोर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि बाबर और रिजवान ने खुद ये स्टेज बनाया। मोहम्मद आमिर का कहना है कि मैं विराट कोहली को इसलिए बाबर के मुकाबले ज्यादा रेट देता हूं क्योंकि विराट खुद ही खेल को, मैच को फिनिश करते हैं, जो एक बड़े प्लेयर की निशानी है। दूसरी जानिब मेजबान ने मोहम्मद आमिर से ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के बयान से मुतालिक सवाल किया कि मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा कि बाबर और रिजवान की इनिंग्स के दौरान हम परेशान नहीं थे क्योंकि वो डर के खेल रहे थे और हम पुरुमीद थे अगर उनमें से एक भी आउट हुआ तो विकेटों का दरवाजा खुल जाएगा, और फिर वही हुआ। इस पर मोहम्मद आमिर ने जवाब दिया कि ऐसा है क्योंकि अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं करेंगे तो मैं खुद भी बतौर बॉलर बैटर्स को हिट करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बैटर चांस नहीं ले रहा। अगर हमें पता है कि विकेट सही है तो हमें हिट करना पड़ता है और चांस लेना पड़ता है। मुझे 3 से 4 ओवर्स बाद पता चला कि कुलदीप यादव के कवर पॉइंट पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद हमारे खिलाड़ियों ने चांस नहीं लिया। अब मोहम्मद आमिर की अगर ये गुफ्तगू देखी जाए तो किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन उनकी तनकीद को बहुत सारे लोग एक पैराए के अंदर नहीं लेते। लोग ये समझते हैं कि बाहर की अगर आप शहरियत ले चुके हैं तो फिर आपका यहाँ पे बात करना बनता नहीं है। लेकिन एक प्लेयर तो रहा, जिस तरीके का भी रहा, मैच फिक्सिंग का भी इल्ज़ाम था या जो भी था, बात अगर टेक्निकल बुनियादों के ऊपर हो रही है तो तकनीकी महारत को देखना चाहिए। भारत के मारूफ कमेंटेटर और साबिक हेड कोच रवि शास्त्री ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को खराब परफॉर्मेंस पे आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वो वसीम अकरम नहीं है, उन्हें ज्यादा नहीं चढ़ाना चाहिए। अहमदाबाद में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे में भारत ने पाकिस्तान को जब यकतरफा मुकाबले के बाद 7 विकेटों से शिकस्त दी, तो जहां पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम हुई और पूरी पाकिस्तानी टीम 42.5 ओवर्स में 191 रन पर ढेर हो गई और पाकिस्तानी बॉलिंग भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 2 और हसन अली ने 1 विकेट हासिल की। तो रोहित शर्मा के 80 रन हो जाने के बाद कमेंट्री पैनल में मौजूद रवि शास्त्री जो थे, उन्होंने शाहीन शाह की बॉलिंग को तनकीद का निशाना बनाया। रवि शास्त्री साहब ने कहा कि शाहीन एक अच्छा बॉलर है जो नई गेंद से विकेट हासिल कर सकता है, लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि अगर नसीम शाह नहीं खेल रहा और पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग का मायार भी कोई खास नहीं है तो शाहीन शाह अफरीदी कोई वसीम अकरम नहीं है, अच्छा बॉलर है, लेकिन उन्हें इतना भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें यह मानना होगा कि वो एक अजीम क्रिकेटर नहीं है। अगर कोई क्रिकेटर सिर्फ अच्छा है तो हमें अपनी तारीफ सिर्फ ये कहने तक महदूद रखनी चाहिए कि वो अच्छा क्रिकेटर है। तो मौजूदा सूरत हाल में आप ये देखिए कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के सबसे बड़े पाक भारत टाकरे में शिकस्त के बाद कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया। भारत की जीत के बाद भारतीय सोशल मीडिया सारिफीन ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के इंस्टाग्राम पर कमेंट्स करना शुरू कर दिया था। और जरा ये भी बताते हैं कि तनकीद करने वाले भारतीय सोशल मीडिया सारिफीन ने खिलाड़ियों के इंस्टाग्राम पर मजहब
और कौमियत को निशाना बनाया, जिसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया। बाबर आजम की आखिरी 3 इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट सेक्शन बंद है और आइंदा चंद रोज तक कमेंट सेक्शन महदूद रहेगा। मोहम्मद रिजवान ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को महदूद कर दिया है और ये भी ज़राए बताते हैं कि बाबर आजम ने आज अपनी सालगिरह के मौके पर पोस्ट की तो कमेंट सेक्शन तब भी महदूद रहा। बाबर आजम के वालिद का इंस्टाग्राम अकाउंट भी इस वक्त गैर फाल है, उसको भी फाल नहीं रखा गया। प्रेशराइज प्लेयर्स को किया जा रहा है, तनकीद होनी चाहिए। आप अगर माजी से सीखेंगे तो मुस्तकबिल की तैयारी कर सकते हैं। हाल में जीने के लिए माजी को भी मद्देनजर रखना पड़ता है। जहां पे बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं वो वैसे के वैसे ही रहे, हम तोड़ नहीं पाए, उसमें सिर्फ इजाफा किया और वो हमारी जानिब से नहीं हुआ, दूसरों ने इजाफा किया। आगे चल के भी खेलना है, हो सकता है कि आगे यही मद्दे मुकाबिल हो, लेकिन ये बात भी काबिल गौर है कि भारत के साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से शायकीन के रवैये के ऊपर बातें ये हुई हैं कि इस तरह का बिहेवियर नहीं रखना चाहिए था और टीम भी उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि जब एक तरफ आप टीम को सर पे चढ़ा रहे हो, एक तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के एक शहर में नारे लग रहे हो और टीम का मोराल अप हो, और आप जब बड़े मैच के अंदर आए, बड़ा क्राउड हो और दुनिया क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा क्राउड हो, तो उसका सामना फिर अगर इस तरीके से करना पड़े तो जहां पे वहां पे उनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, तो फिर बात आप फिर फिक्सिंग की लगा लें, बात आप फिर जादूगरी की लगा लें, बात आप कोई भी कर लें, ज़का अशरफ साहब पे इल्ज़ाम धर लें या किसी पे धर लें, लेकिन टीम की कारकर्दगी और उस प्रेशर को आप कतई तौर पे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैच फिक्स करने के लिए पहले मैच बनाना पड़ता है। कोई भी इतना अकल से आरी नहीं है कि एक तरफा मैच बना के सारे का सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले ले। जितने भी तारीख में आज तक मैच फिक्स हुए और जिनकी तमाम तर हिस्ट्री बाहर निकली है, वो क्या हुआ कि आखिरी ओवर में जाके या चंद ओवर्स तक वो मैच जो था उसे महदूद रखा गया, बाकी मैच फेयर खेला गया था। अगर भारत ने सिर्फ यही मैच फिक्स करके पैगाम देना होता तो वो फिर अपनी ओपनिंग जोड़ी से मैच फिक्स करता, ताकि पैगाम देता कि अगर रिजवान और बाबर ओपनिंग जोड़ी से इंडिया को हरा सकते हैं तो हम भी अपनी ओपनिंग जोड़ी से पाकिस्तान को हरा सकते हैं। मैच फिक्सिंग वाली फजूलियात से परहेज करते हुए अपनी टीम की कारकर्दगी पे ज़्यादा नज़र रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।